वेल दोस्तों, द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो दोनों सेट इक्वल होंगे, अगर ये दोनों सेट इक्वल हैं तो एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हम एक चीज़ को मान के चलते हैं। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच, यानी कि दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। ठीक है, मान लेते हैं। तो एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ एच। तो इट मीन्स आपको प्रूव क्या करना है, अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि एच क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, एक बात आप लेके चलते हो, दूसरी बात आप प्रूव करते हो। तो टू प्रूव दैट एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ओके, एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो किसी को नॉर्मल सब ग्रुप बनाने के लिए आपको पता है कि आपको क्या दिखाना पड़ता है, एक्स एच एक्स इनवर्स टाइप का एलिमेंट आपको उसमें दिखाना पड़ता है। बट आप ये देखो कि एक्स एच एक्स इनवर्स, जो कैपिटल एच की बात करो, एक्स एच कैपिटल एच एक्स इनवर्स को जो एक सेट है, इसमें एलिमेंट कैसे होंगे? ऑब्वियस सी बात ना, इसमें एलिमेंट ऐसे ही होंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स स्मॉल एच लो लो, तो ये एलिमेंट डेफिनेटली बिलोंग करेगा एक्स कैपिटल एक्स एच और एक्स इनवर्स को, है ना। और ये किसके इक्वल है? एच के। तो अल्टीमेटली हो गया ये एक्स स्मॉल एच एक्स इनवर्स वाला एलिमेंट जो है ना, वो किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल एच को। और ये हमें प्रूव करना होता है कि अगर ऐसा एलिमेंट कैपिटल एच के पास हो तो एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो यानी कि आपके पास कुछ भी प्रूव करना, ये दोनों सेट इक्वल थे तो डेफिनेटली आपका एच क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। क्लियर हुई ना बात? तो ये एलिमेंट आपने एक्स स्मॉल एच स्मॉल एक्स इनवर्स आपने इसको बिलोंग करवा दिया। अब बात करेंगे इसके कन्वर्स पार्ट की। तो कन्वर्स पार्ट में आपको लेके चलना पड़ेगा कि ये आपका एच जो है ना, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है और हम इस दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करेंगे। तो आप सबसे पहले आप क्या मानेंगे कि लेट कर लो कि भाई एच जो है ना, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है और वो हमें गिवन है। तो एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप एच अगर है तो आपके माइंड में बात आ गई कि इसके पास एक्स एच एक्स इनवर्स वाला जो स्मॉल एलिमेंट होता है ना, वो इसके पास जरूर होगा, क्योंकि एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव नाउ दैट एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। अब यहाँ एक चीज़ को समझो कि ये दोनों सेट हैं बच्चों, और सेट को इक्वल प्रूव करने की एक ही कहानी है कि पहले सेट को दूसरे में कंटेंट कराओ, दूसरे को पहले में कंटेंट कराओ और आपके दोनों सेट इक्वल आ जाएंगे। तो ठीक है जी, पहले से एक एलिमेंट ले लेते हैं और वो एलिमेंट हम दूसरे में दिखा देंगे तो वो कंटेंट कर जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपका एक्स एच एक्स इनवर्स वाला एलिमेंट जो है ना, ये एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स वाले में तो हो गई, क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसी है, इसमें एलिमेंट होंगे ही ऐसे, है ना। तो ये एलिमेंट इसमें तो होगा ही होगा, एक्स जी से लिया होगा और एच से लिया होगा। बट एच क्या है? एच भाई नॉर्मल सब ग्रुप है, और एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच के पास तो ऐसे एलिमेंट होने ही चाहिए, तभी तो वो नॉर्मल बना। अगर ऐसे एलिमेंट नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो स्मॉल एक्स एच एक्स इनवर्स वाला एलिमेंट होगा, डेफिनेटली भाई एच के पास तो होगा ही होगा, क्योंकि एच नॉर्मल है। अब ये एलिमेंट आप ध्यान से देखेंगे तो लिया किसने आपने? वो एक्स कैपिटल एच वाले में से, आया किसमें? इसमें। तो इसका मतलब आपने ये चीज़ शो कर दी कि उसका एलिमेंट इसमें आ गया, तो इसका मतलब वो वाला सेट इसमें कंटेंट कर गया, यानी कि एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स वाला एलिमेंट जो है ना, वो कंटेंट कर गया भाई एच में, और ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप दूसरी इक्वेशन भी ऐसे बना देंगे। अब आपको एच को इस एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स वाले एलिमेंट में कंटेंट करवाना है। तो सबसे पहले एलिमेंट किसका लेना पड़ेगा भाई? इस बार एच का लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं। तो एक्स किसका है? जी का है। एच किसका है भाई? एच कैपिटल एच का है। और एक्स इनवर्स, अगर एक्स जी के पास है तो एक्स इनवर्स भी जी के पास होगा भाई, जी एक ग्रुप है। तो एक्स इनवर्स से एच एक्स इनवर्स का इनवर्स कर दो, यानी कि ये जो एक्स को लेके बनाते थे, अगर एक्स इनवर्स को लेके बनाऊंगा तो भी एच के पास जाएगा भाई। एच नॉर्मल सब ग्रुप है, उसके पास तो ये नेचर वाले एलिमेंट होंगे ही होंगे, है ना। एक्स को लेके होगा तो एक्स इनवर्स भी तो एक एलिमेंट ही है ना, उसको लेके भी तो होगा। अब इसकी फॉर्मेशन देखो कैसी बन गई, एक्स इनवर्स एच, एक्स बिलोंग कर गया किसको? एच को। ठीक है जी, अब दोनों तरफ क्या करो, एक पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं किसकी? हमें सॉरी प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसकी? एक्स की, और पोस्ट कर रहा हूँ एक्स इनवर्स की। ठीक है जी, इधर भी यही काम करो, एक्स और एक्स इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दो, प्री एंड पोस्ट। तो होने क्या वाला देखो, यहाँ रह गया एच, और उधर क्या बन गया? वो एक्स एच एक्स इनवर्स, यानी कि एच आपने लिया किसका था? कैपिटल एच का, गया किसके अंदर? एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स के अंदर। तो यहाँ फिर वही कहानी आ गई कि एलिमेंट उसका लिया, इसमें आ गया, तो इसका मतलब वो वाला सेट इसके अंदर कंटेन्ड कर गया। क्लियर हुई? ये इक्वेशन बन गई सेकंड। तो जब आपका एक सेट दूसरे में कंटेंट कर रहा है, दूसरा सेट आपका पहले में कंटेंट कर रहा है, तो आप सिंपली बात लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये बात हमें समझ में आ गई कि दोनों सेट भाई बराबर हैं, क्योंकि पहला दूसरे में कंटेंट कर रहा है, दूसरा पहले में कंटेंट कर रहा है। तो ये आपकी थ्योरम का प्रूफ था। ठीक है, इसको याद कर डालो भाई कि आपका ने सबसे पहले आपने एक्स एच एक्स इनवर्स को इक्वल ले लेना है। अगर वो इक्वल हैं तो एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि उसमें एलिमेंट ऐसे होते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स, जैसे वो आपको एच में डालना है, एच आपका नॉर्मल बन जाएगा। फिर आप लिखोगे भाई एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये दोनों सेट बराबर होंगे, एच को नॉर्मल सब ग्रुप मान लो, और पहले एक्स एच एक्स इनवर्स उसमें कंटेंट कराओ, फिर एच को इसमें कंटेंट कराओ। जब दोनों कंटेंट हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका थ्योरम का प्रूफ था।